मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, ब्लॉक त्रिगाम और विलेज गोसान पिंगल का रहने वाला हूँ। ये अगराल पंचायत में अभी इस टाइम में खड़ा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी एक स्कूल का विज़िट किया हुआ है और ये जो स्कूल आप मेरे सामने पीछे जो बोर्ड पे ठीक देख रहे हैं, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पिंगल सर्कल। इस स्कूल का जो अभी रिसेंटली जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है उसका मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ और आज मैंने यहाँ इस स्कूल का विजिट किया हुआ है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ इस स्कूल की जो कंडीशन है वो क्या है। ये जो स्कूल का जो ये रूम है, आप देख सकते हैं इस बोर्ड में भी लिखा हुआ कि ये जो स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है यानी 1988 में एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद ये 2003 में ये एक रूम बना है। आरडीडी डिपार्टमेंट ने इस रूम को बनाया था 2003 में, यानी लगभग 15 साल के बाद, 15 साल तक ये जो स्कूल है ये बिल्कुल ओपन में ही चल रहा था। 15 साल बाद आरडीडी डिपार्टमेंट ने ये एक रूम सेक्शन किया हुआ, 2003 में ये रूम बना है। उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल था। मिडिल स्कूल में 2009 में ये स्कूल अपग्रेड हुआ है। इस बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ कि 2009 में ये स्कूल अपग्रेड हुआ है। और उसके बाद जब ये स्कूल अपग्रेड हुआ था तो 2010 में जो है हायर अथॉरिटी ने इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, यानी जो बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला था इसका, जिस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है श्रीमती अनीता देवी, वाइफ ऑफ सुदेश कुमार, आर द्राब सत्थल के रहने वाले हैं। ये जो अमाउंट इनको सैंक्शन हुआ था ये लगभग 26 लाख के अप्रॉक्सीमेटली ये अमाउंट सैंक्शन हुआ था। और इसमें से कुछ पेमेंट जो है इस कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज़ भी हुई है, वो मैं आपको आगे वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या मुद्दा है इसका। लेकिन फिलहाल मैं स्कूल की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। अभी ये जो ड्यू टू बेड क्लाइमेट वेदर की वजह से अगर स्कूल जो है 2 दिन के लिए हॉलीडेज एक्सटेंड नहीं होती तो यहाँ बच्चों को बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये जो है एक रूम, इसमें अभी ऑफिशियल यूज़ है यहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे जो बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं पिछले इतने सालों से, वो ये एक रूम बना हुआ है। इस रूम की जो कंडीशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है। ये रूम है। अभी रिसेंटली इस साल जो किंडरगार्टन आया है, यहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक अच्छी सहूलियत यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी ये मिली हुई है। लेकिन यहाँ अंदर जाने का बिल्कुल भी आप लोगों को मन नहीं करेगा। देख सकते हैं, आपको लगेगा नहीं कि ये स्कूल है। जो बारिश होती है, मैं मानता हूँ कि पिछले 1-2 दिन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन इससे पहले भी अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो इस रूम में अंदर जो है पानी आ जाता है और बच्चों को यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। देख सकते हैं ये आप कितना पानी यहाँ जो है जमा हुआ है। यहाँ आपको लगेगा नहीं कि स्कूल का रूम है, ये तालाब जैसा दिखेगा आपको। यहाँ पे ये किंडरगार्टन की इतनी अच्छी फैसिलिटी आई हुई है, लेकिन यहाँ का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो भी मजबूर है इस किंडरगार्टन को कहाँ पे रखे और बच्चों को जो है वो कहाँ पे पढ़ाए। अच्छी फैसिलिटी आई है बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन अब दिक्कत ये है कि कल यानी 4 मार्च 2024 से बच्चों की क्लास वर्क स्टार्ट होने वाली है, लेकिन बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। इसलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये है इस रूम की कंडीशन। अब परेशानी ये है कि कल जो बच्चे हैं वो कहाँ पे बैठेंगे। इस साइड जो है किंडरगार्टन का सामान है, इस साइड आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तालाब है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टाट वगैरह जहाँ पे बच्चे बैठते थे, बड़ी मुश्किल से इसको बचाया हुआ है। अब आगे के कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बच्चों को टॉयलेट की जो फैसिलिटी वगैरह है, बाथरूम बने हुए हैं। ये जो कमरा है ये भी बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। ये जो रूम है ये भी वर्किंग में नहीं है। और देख सकते हैं इस रूम की जो कंडीशन है, अंदर क्या हाल है। यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाना जो है वो इम्पॉसिबल है। इसके अलावा जो सामने इस साइड आप देख सकते हैं, यानी गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पैसा जो है वो बहुत दिया गया है यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम, ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। और ये आप देख सकते हैं ये है जी किचन शेड, यानी ये जो यूपीएस स्कूल पिंगल है इसका किचन शेड ये है। क्या कंडीशन है, क्या यहाँ पे कोई किचन शेड चल सकता है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो है ये किसी ने आग वगैरह जलाई है, मतलब यहाँ लगता तो नहीं है कि किचन शेड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप पानी है, ऊपर से जो है टीन उठा हुआ है। ये लगभग 13-14 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा आगे जो ये बाथरूम जो है, यानी 5 बाथरूम ये हैं और इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं क्या है, ये भी नॉन फंक्शनल है। ये जो बाथरूम है इनके तो ताला लगा हुआ है। अंदर अब क्या कंडीशन है इनकी वो ऊपर वाला ही जाने। और ये जो इतने बाथरूम बने हैं इसका एक पिच बना हुआ, ये मुझे नहीं लगता कि ये 3 फुट से ज़्यादा का है। आप देख सकते हैं कि पिच जो है क्या इसका रॉ मटेरियल लगा हुआ, वो भी कुछ समझ नहीं है कि क्या लगा हुआ इसके ऊपर। ये देखो झाड़ियाँ डाली हुई हैं, इतना छोटा सा एक पिच बना हुआ।
अब ये रही यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ पे पिछले 13 यानी 2010 से हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के वो स्टडी इस कंडीशन में ले रहे हैं। अब जो जिस कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको डिटेल, आपको जो ऊपर वाली बिल्डिंग है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब जो मैंने आपको कंट्रैक्टर का बताया था कि श्रीमती अनीता देवी वाइफ ऑफ सुदेश कुमार, जो आरोद्राब सरथल के रहने वाले हैं, जिनको 26 लाख में से अभी तक ये कंट्रैक्टर जो है 22,35,000 रुपया गवर्नमेंट के खजाने से लेके अपनी जेब में डाल चुके हैं। लेकिन क्या काम किया है इस 22,35,000 का, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये है जी बिल्डिंग, जिसमें से 22,35,000 रुपया ये कंट्रैक्टर अभी तक ले चुका है। लेकिन अभी तक बदकिस्मती की बात यह है कि एक भी रूम अभी तक यहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर नहीं किए हैं। यहाँ का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो रिस्क पे अपने बच्चों को, जो नीचे आप देख सकते हैं कि जो रूम है वो भी, मुझे नहीं लगता कि वो भी डिसमेंटल ही कंडीशन में है, पानी गया हुआ, खतरा कि वहाँ पे भी बच्चे नहीं बैठ सकते। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो काम किया हुआ, इसमें भी यहाँ दरारें जो है वो लगी हुई है, दरारें लगी हुई है। ऊपर वाला ही रहम करे, नहीं तो न जाने किस वक्त इसका भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ये देख सकते हैं कि जो दरवाजे लगाए हुए हैं किस कंडीशन में है। मैं इस कंट्रैक्टर से पूछना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घर का भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या इसी तरीके के दरवाजे, इसी तरीके का वुड का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। और ये देख सकते हैं ये जो लकड़ी है, लगता है कि 2013-14 में इन्होंने ये काम किया है, और उसके बाद किस कंडीशन में ये लकड़ी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। और इस रूम में ताला लगा हुआ है, अंदर की क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कितना सामान पड़ा हुआ है। और इस साइड बहुत ही खस्ता हालात है, जो यहाँ अलमारियाँ वगैरह लगी हुई है। ये है जी इसकी लकड़ी। अब किस तरीके से इसके शीशे वगैरह जो है वो ये कंस्ट्रक्टर लगाएगा, मेरी समझ से तो बाहर है। ये देख सकते हैं लकड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है, यानी ओपन में रखी जाए कोई चीज तो वो तो खराब होनी है इतने साल से। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए क्या हालात है इस लकड़ी के। अब किस तरीके से इसमें शीशे लगेंगे वो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए सारा खराब हो गया, यानी गवर्नमेंट का पैसा इतना वेस्ट किया गया है, इसलिए मुझे मजबूरन आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आगे मैं दिखाना चाहता हूँ, यानी ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया कि इस कंट्रैक्टर को जो था, इसमें से इसको 7 रूम बनाने थे, 7 कमरे बनाने थे, जिसमें से एक रूम मैंने आपको दिखा दिया। और इसके अलावा ये जो दूसरा रूम है, यानी अगर एटलीस्ट यही रूम एक कंप्लीट करके देते, कम से कम जो बच्चे हमारे 8वीं क्लास तक यहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं वो कम से कम इस रूम में एटलीस्ट स्टडी कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है इस कंट्रैक्टर ने यहाँ व्हाइट वॉश तो किया है, आधा किया है, आधा ऐसे छोड़ा है, क्योंकि कोई पूछने वाला मुझे लग रहा है कि इस कंट्रैक्टर पे नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आधा व्हाइट वॉश, बाकी वैसे का वैसा, लकड़ी सारी खराब है। ये है दूसरा रूम इसका। अब इसके अलावा ऊपर वाला जो छत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कंट्रैक्टर ने यानी 14 सालों से ये नाकाम रहा है कि ये बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट करके दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस बारे में पहले भी बात की थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से। मैंने डीसी साहब श्री दिवांश यादव जी से हेलो किश्तवाड़ में मैंने पिछले साल जून के महीने में बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप सीओ साहब से अप्रोच करें। सीओ साहब हमारे जो थे उनसे प्रेलद सर, मैंने उनसे भी हेलो किश्तवाड़ में बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी थी कि मैं बाय हुक बाय क्रुक इस काम को कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन उन्होंने एक्शन तो किया था इस कंट्रैक्टर के खिलाफ, काम तो तुरंत उसने दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट किया। तब जो है ये सीढ़ियां वगैरह कुछ नहीं था, कोई व्हाइट वॉश वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये जो आगे ऊपर से जो काम किया है टीन वगैरह, उसके बाद ही लगाया। लेकिन अभी तक, अब कंट्रैक्टर से मेरी भी पर्सनल बात हुई थी, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि विंटर वेकेशन में जैसे ही स्कूल ओपन होंगे मैं बिल्कुल इनको जो है कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दूंगा। लेकिन अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा है, इनकम्प्लीट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये है ऊपर वाला रूम। इसका जो फर्श जो पिछले साल मैंने आके चेक किया था, जब मैंने हेलो किश्तवाड़ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, उसके बाद दोबारा इस कंट्रैक्टर ने इसको फर्श दोबारा से डाला हुआ है, जबकि पहले बहुत खस्ता हालत थी इसकी। बारिश की 2 बूंदें गिरती थी, वो नीचे फर्श पे आके गिरता था। अब ये हाल है। हालांकि दिखने में तो ऊपर से ये ठीक है, लेकिन क्या ये कंट्रैक्टर इतना अमाउंट लेने के बाद ऊपर से इसको सीलिंग नहीं कर सकता है, यहाँ शीशे नहीं लगा सकता है, दरवाजे नहीं लगा सकता है? हम मजबूर हैं कि जो हाँ जो बच्चे हैं, कल जो
जब क्लास वर्क स्टार्ट होगा तो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ एटलीस्ट 20 to 30 का रोल है यहाँ पे, वो बच्चे कहाँ पे बैठेंगे। ये जो दूसरा कमरा है आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट है, कारपेंटर ने कुछ काम किया है, न जाने किस कारण से कंट्रैक्टर जो कारपेंटर है उसने भी आगे काम नहीं किया, क्या लेन देन है कंट्रैक्टर से वो वही जाने कंट्रैक्टर। देख सकते हैं सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनकम्प्लीट है, यहाँ भी शीशे नहीं लगे हैं। अब मैं सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ जो है कोई हीटिंग फैसिलिटी नहीं है। जो हमारे सीओ साहब रोमी कुमार विशास्ता सर है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ हीटिंग की फैसिलिटी वो एटलीस्ट यहाँ मुहैया कराए स्कूल को, ना तो बच्चे जो है बीमार हो जाएंगे। और यहाँ जो इस बिल्डिंग के साथ एक और नीचे जो है वो बाथरूम था, उसकी भी कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाथरूम की जो है वो क्या हालत है। ये जो है आप देख सकते हैं कि जब इस कंट्रैक्टर ने इस बिल्डिंग का बनाने का जो फाउंडेशन की है उस टाइम जो ये नीचे एक दो रूम जहाँ पे बच्चे बैठते थे, यानी तब से वो बच्चे भी बेचारे परेशान हैं। जब भी बारिश होती है तो पानी अंदर चले जाता है, वाटर की सीपेज होती है, क्योंकि ये सारा यहाँ से मिट्टी उठा के इस बिल्डिंग को भी बंद कर दिया। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस कंट्रैक्टर के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ये जितना भी मिट्टी यहाँ डाला हुआ है उसको भी यहाँ से हटाए ताकि कोई खतरा न रहे। और यहाँ देख सकते हैं कि इस साइड जो है कोई अच्छी अगर दीवार लगी होती, यहाँ भी मुझे लगता है कि खतरा है। यहाँ से देख सकते हैं कि बारिश जो पानी ऊपर से टीन से गिरता है तो यहाँ भी खतरा हो सकता है कि ये इसकी दीवार हो क्रैक ना हो सके। यहाँ ये बाथरूम जो है इसी कंट्रैक्टर को बनाने का था, ये जो अमाउंट था उसी में से एक बाथरूम भी कंप्लीट करके देना था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है जी बाथरूम, यानी 22,35,000 में इस कंट्रैक्टर को ये बिल्डिंग कंप्लीट करके नहीं बन रही है, हैंड ओवर करनी। और बाथरूम की हालत देखिए जी, यहाँ अब यहाँ इस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस बाथरूम को कैसे यूज कर सकते हैं। और इस बाथरूम यहाँ पे है और इसका जो पिट बनाया गया है वो नीचे, और आप देख सकते हैं कि पिट किस कंडीशन में है। ये 2 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, 2 साल से, उसके बाद कोई काम इस पे नहीं चल रहा। अब मेरी जो है हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है श्री डॉक्टर देवांश यादव सर, वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। हमारे सीओ साहब जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सीओ किश्तवाड़ रोमी कुमार विशास्ता सर, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुंचेगी। इस कंट्रैक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, एक ऐसी टीम का गठन होना चाहिए, जितना भी इसमें इन्होंने काम किया है उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है, कच्चा, इसमें ब्रिक्स वगैरह वो भी कोई पक्की ईंटें नहीं लगी हैं, देख सकते हैं कैसा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर सुनेगा। मुझे पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डीसी साहब पे विश्वास है और सीओ साहब पे विश्वास है कि ज़रूर हमारे इस बात को जो है